मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 17 लोकेटिंग प्लेसेस जिसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है, उसके लिए हमको एफ लिखना है। फर्स्ट है सिम्बॉल्स गिव डायरेक्शंस ऑन अ मैप। जो सिम्बॉल्स होते हैं वो मैप पर दिशा बताते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो सिम्बॉल्स है वो क्या बताते हैं, लैंडमार्क्स बताते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ। बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कैन बी सीन ऑन अ फिजिकल मैप। अलग अलग राज्यों की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, वो फिजिकल मैप में दर्शाई जाती है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एफ। अ मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्केल। जो मैप है उसको स्केल पर ड्रॉ किया जाता है, तो नहीं, वो एक फ्लैट पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। स्केल जो है वो मैप में ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि स्केल पे ड्रॉ किया जाता है मैप की कहाँ कितनी दूरी है, वो स्केल की दूरी के हिसाब से बताया जाता है। देयर आर 4 कार्डिनल एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यूज्ड इन अ मैप। ठीक है, 4 मेन डायरेक्शन और 4 जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन मैप में यूज़ की जाती है, तो ये ट्रू है। हमने देखी थी 4 मुख्य दिशाएं, और जो 4 है वो उसकी सब दिशाएं हमने नक्शे में देखी थी। मैप में शो ओनली ओशंस एंड रिवर्स। जो मैप है वो सिर्फ महासागर और नदियों को शो करते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें शो करते हैं जो भी आसपास की जगह पर है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में ही ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हैं, इनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है मैप हेल्प्स अस टू डैश प्लेसेस। जो नक्शा है वो हमारी जगह को कहाँ पर स्थित है ये बताने में मदद करता है, तो हम ये क्या लिखेंगे, लोकेट। हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। डैश इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। ठीक है, जो नक्शे की बुक होती है उसको क्या कहते हैं, एटलस। So you will write here atlas. Dash are important places near the particular place we are mapping. ठीक है, जो मुख्य जगह होती है जहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस के आसपास की, जिसको हम मैपिंग में शो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लैंडमार्क्स। डैश कलर इन द मैप स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती से संबंधित जो ज़मीन होती है, जो भूमि होती है, उसको मैप में कौन से कलर से शो किया जाता है, तो वो ग्रीन कलर से, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 1 to 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सो ओपन योर ईवीएस नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। उसके बाद जितने भी आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं चैप्टर में, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, वो वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। देन राइट डाउन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर आपको क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नोट करना है। फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बुक से, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैप्स। देन उसका आंसर आप आंसर की से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर इसका आंसर की से लिखेंगे। इसी तरह से आपको 6 क्वेश्चन बुक से नोट करना है और आंसर आपको आंसर की से लिखना है। तो आंसर की में आंसर आपको किस तरह से मिलेंगे, जिस भी पेज का आप वर्क कर रहे हो वो पेज नंबर आप ढूंढिए और उस पर देखिए, उस पर आपको सारी एक्सरसाइज के आंसर्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको हर चैप्टर का जो वर्क है नोटबुक में बोला गया है वो नोटबुक में करना है, और बाकी जो वर्क है वो आपको बुक में ही कंप्लीट करना है और उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।